नीचे आ जा। इधर अप्रोच करता हूँ, इधर आ बोलेगा वो। आ जल्दी आ, एक मिनट। शाहिद 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 हाय शाहिद, हाउ आर यू? मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। इतनी कामयाबी, इतनी अड़चनों के बाद, हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर, सेलिब्रेटिंग इट? मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर आ जाता हूँ, अंदर बात कर लेते हैं। मुझे अंदर आने दो। फाइन 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 फाइन, लेट हिम। अरे अरे जान दे, जान दे, नहीं जाने दो। Let's do it decently, आराम से, don't jump. अरे नसीम भाई, लेना भाई। शाहिद भाई इधर देखो, शाहिद भाई इधर देखो। But so many barriers. Your collection is 39 crores. It's not 39, it's about 34 crores, but yeah, very very happy. हम लोग genuinely बहुत परेशान थे जब फिल्म लीक का पता चला, but the people have come out and supported the film, and ये दिखाता है that ये जो भी feeling थी कि लोगों को decide करना चाहिए कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, ये लोगों के मन में feeling बहुत strongly थी। नहीं तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो usually फिल्म लोग पहले ही देख लेते हैं, लेकिन they wanted to come and support the film, and I can feel that even when I meet you guys, I feel that there was a lot of support when I meet the public, when I meet people, I feel there is so much support, क्योंकि I think सबकी ये feeling थी कि हमें फिल्म देखनी है और हमें decide करना है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। यूथ ने बहुत सपोर्ट किया, शायद यूथ ने बहुत फिल्में की है, कहीं भी चले जाइए आप, पहले दिन से मतलब वेरी फर्स्ट डे, इवन द क्रिटिक्स 4.5 5 स्टार। क्या उम्मीद थी इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना अच्छा रिस्पांस, लोग इतना सराहेंगे? जी एक्चुअली मानते हैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट, प्लीज क्या आप मानते हैं शायद कि अगर ये लीक वाला मसला नहीं तो फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस करती, शायद वो अब तक का आपके करियर का बहुत बड़ा अमाउंट होता, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता? एक्चुअली दिस इज़ द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ माय करियर स्टिल, इवन दो द लीक हैपेंड। ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीक नहीं हुआ होता तो 20% 25% कलेक्शंस बेहतर होते डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि ये अडल्ट फिल्म है और क्योंकि ये सीरियस कंटेंट, जिस तरह से हम डार्क सिनेमा कहते हैं या जो भी कहना चाहें, उस तरीके की फिल्म है जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आई थिंक द फिल्म्स परफॉर्मेंस इज़ वे बेटर देन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इवन दो दिस हैपेंड। लेकिन जैसा आपने कहा कि यूथ ने फिल्म को बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा जब मैंने कमीने की थी तब से मानना है कि यूथ जो है वो कुछ नया और अलग देखना चाहता है, और हम ही शायद डरते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में। तो उस बार मैं शायद थोड़ा लड़खड़ा गया था कमीने के बाद, मैंने कुछ गलत फिल्में की। हैदर के बाद मैं सेम वही गलती फिर से नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि हैदर के बाद जो लोगों ने प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसको मैं सर आँखों पे रख के फिर से कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो आई एम सो हैप्पी कि हैदर के काफ़ी नज़दीक उड़ता पंजाब जैसी फ़िल्म बनी और रिलीज़ हो गई और लोगों ने उसको इतना पसंद किया, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। शायद मेरा एक सवाल है कि इरफान खान ने कहा है कि हमें पता है कि फिल्म में कौन लीक कराता है, लेकिन हम इंडस्ट्री वाले सामने नहीं आते, ऐसे लोगों के साथ सामने आकर इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट करके ऐसे लोगों को सामने जो क्लेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर करना चाहिए। किन लोगों को जेल के अंदर करना है? उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लीक की बात कर रहे हो कि लीक्स की बात कर रहे हो? जी जी, हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, और इस प्रॉब्लम का हल आई थिंक सभी निकालना चाहते हैं, और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ये डेफिनेटली बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। और जब आपकी अपनी फिल्म के साथ ऐसा होता है, यूजुअली क्या होता है, आई थिंक फ्राइडे को फिल्म लीक हो जाती है। उसको अवॉइड करना शायद मुश्किल है क्योंकि थिएटर्स में होती है तो लोग कॉपी बना लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन रिलीज़ से पहले अगर फिल्म लीक हो जाए तो वो बहुत डरावनी चीज़ होती है। आपकी 1.5 साल की मेहनत, आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया। तो इस फिल्म के साथ वो हुआ कि ऑलमोस्ट 2 दिन पहले लीक हुई, और ज़रूर फाइंड आउट होना चाहिए कि कैसे लीक हुई, एंड प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन, द अथॉरिटीज़ आर लुकिंग इनटू इट, एंड आई एम श्योर द प्रोड्यूसर्स विल मेक श्योर दैट दे गेट डाउन टू द बॉटम कि ये कैसे हुआ। लेकिन हाँ, पूरे 1-1.5 साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है, और बहुत दुख होता है। हमें बहुत दुख हुआ था। इनफैक्ट हम लोग पहली स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की थर्सडे को, और दिलजीत
पाजी मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिखाया, उस पर स्क्रीनशॉट था, बोला पाजी ये तो अब केबल पे भी चल रही है. So that was a very not a happy moment. So definitely we need to find a solution, and I think everybody needs to come together to find it. It's important. Okay, the last one, अनुराग कश्यप हो सकता है अभी ये जंग जीत गए हों, फिल्म को इतनी कामयाबी मिली है. अनुराग की एक और फिल्म आ रही है हरामखोर, नवाज और ये अनुराग की फिल्म है. हाँ, अनुराग कश्यप. अच्छा, आई थिंक ये नीरज पांडे की फिल्म है जो आप बात कर रहे हो. हरामखोर की बात करो सर. अच्छा, हराम. ओके. नवाज है और उसमें कहीं रिश्ता दिखाया है, एक अफेयर दिखाया है, एक टीचर का और स्टूडेंट का. ओके. उसको लेके सेंसर ने आपत्ति चालू कर दी है. फिल्म अभी प्रमोशन के कगार पे भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अगेन अनुराग कश्यप इज टारगेटेड. एक्चुअली उड़ता पंजाब में अनुराग सामने आए और उन्होंने इस फाइट को लड़ा, लेकिन फिल्म डायरेक्ट की थी अभिषेक चौबे ने, और अनुराग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन ही चूज़ टू फाइट दिस बिकॉज कई बार उनके साथ ऐसा हो चुका है. बट हमें इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि ये ज़्यादातर अनुराग के साथ ही होता है या ये दो लोगों की लड़ाई है. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दो लोगों की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. आई थिंक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है, और फिल्म चाहे कोई भी बनाए, चाहे वही आदमी 10 अलग तरह की फ़िल्में बनाए या 10 अलग लोग अलग अलग फ़िल्में बनाए, हर फिल्म को सही नज़रिए से देखना चाहिए. और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्टिफिकेशन इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ गुड. तो मेरा नज़रिया इसकी तरफ ये मैं पर्सनली कमेंट नहीं करूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे इंटरनेशनली होता है, फिल्म्स को सर्टिफाई करना चाहिए, और सर्टिफिकेशन के बाद ऑडियंस को डिसाइड करना चाहिए कौन सी फिल्म सही है, कौन सी फिल्म गलत है, कौन सा कंटेंट अग्रीएबल है, कौन सा कंटेंट नॉन अग्रीएबल है. That's all I can say about that. But personally, which character is close to your heart, Charlie or Tommy? Actually, Tommy is very close to my heart because मैंने लाइफ में कभी कोई नशीले पदार्थ लिए नहीं. तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैं ठीक से करूँगा नहीं तो मतलब मेरा बहुत मजाक उड़ेगा. तो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था, मैं वो ठीक से निभा पाया और लोगों ने उसको पसंद किया. गुड न्यूज़ दूंगा, ज़रूर दूंगा जल्दी. थैंक यू सो मच. Well, the only thing that I would request is a little bit of discretion. I think you all have been very nice so far. I would request you to stay like that because these are very personal things. Mira's fine. There's nothing wrong with her health. That's all I'll say. शायद एक और गुड न्यूज़ है कि आपके भाई ईशान को डेब्यू करने वाले जी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर आगे मतलब और सारा भी होंगे स्कूल. इस जोड़ी को इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपको भी एक एक्टर आपके भाई भी. जी, मैं अभी फ़िलहाल कोई होता नहीं इस पे कमेंट करने पे कि वो कब डेब्यू कर रहे हैं, किसके साथ डेब्यू कर रहे हैं, किस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं. कुछ बातें जो आपने कही हैं वो सही हैं, कुछ बातें मेरे हिसाब से गलत हैं. अभी जो उनको कास्ट करेंगे वो उनके माई बाप हैं और वही डिसाइड करें कब बात करनी है उनके बारे में और क्या करनी है. हाँ, ज़रूर ईशान फिल्में करना चाहता है और कभी ना कभी फिल्मों में ज़रूर नज़र आएगा. अब वो अभी होगा या थोड़े वक्त बाद होगा, ये आपको सही लोग बताएंगे. मैं सिर्फ उसका को एक्टर बन जाऊंगा उसके बाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. साइड बाय दादा.
कहाँ जाएं क्या आप बताइए। आप उधर चलो बस 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 सर इधर देखिए, यहाँ पे स्टेट सही है। सबसे पहले कि हम देखा कि आप अपने भाई के साथ में ईशान लुक समझिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा होने का मौका मिला और अभिषेक सर जैसे लोगों से सीखने का मौका मिला। एंड आज के दिन बहुत खुश हूँ मैं बस। एंड आई जस्ट होप दैट पीपल हैव लाइक्ड एंड लव्ड द फिल्म व्हिच इट सीम्स लाइक। सो दैट्स ऑल आई करने वाले हैं उसके बारे में फ़िलहाल तो मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उसके बारे में। ओके ओके उसके बारे में मैं आई एम नॉट इन अ प्लेस टू टॉक अबाउट इट। तो और ज़्यादा बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस कर इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, माफ़ कीजिएगा मुझे। आई एम जस्ट गोइंग गो इनसाइड मीट माय डायरेक्टर नाउ। मैं सिर्फ यहाँ पर चुपचाप अपने डायरेक्टर साहब से मिलने आया हूँ और बाकियों के साथ सेलिब्रेट करने। प्लीज़ अलाउ मी टू। 20% ज़्यादा बिजनेस आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस थिंग्स। जैसे कि मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ और मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ कि मैं सीख सकूँ और इस काबिल हो सकूँ कि मैं आई कैन डू गुड वर्क इन द फ्यूचर। शाहिद से क्या सीखा? उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये मुझे मालूम है मैंने उनसे क्या सीखा है। ये फिल्म बहुत ही ख़ास रही है। उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट और उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला एंड इट हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच। माफ़ कीजिएगा सर मैं अंदर थैंक यू।
आलिया 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 बाइट हमारे पास बहुत है पूछने के लिए। अरे हर किसी ने रोलो रोलो अरे हर योर परफॉर्मेंस फिल्म को देखिए हर किसी ने रिट्वीट किया आपने भी हमें लगा कि एक स्पेशल पर्सन है अभी तक किया और अभी उन्होंने रोहस डाल क्या उन्होंने आपकी फिल्म देखी और आई थिंक वो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से वो मायामी में है, तो इसलिए उन्होंने नहीं देखी होगी, बट आई एम श्योर ही विल कम बैक इन सी ईयर और तब मुझे ट्वीट मिलेगा और रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ओके यू नो योर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन और फिल्म को इतनी बड़ी कामयाबी मिली इतना सब कुछ होने के बावजूद लीक होने के बावजूद इवन मैं स्पोकन टू शायद एंड सेड कि अगर फिल्म लीक नहीं होती तो 25 to 20% और यू नो बॉक्स ऑफिस नो आई रियली होप कि लीक नहीं होती, बट हो गई एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट क्योंकि ऐसे किसी के फिल्म के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी रिलीज से 2 दिन पहले। एंड मुझे भी लगता है कि अफेक्ट हुआ है, बट आई थिंक अभी वी जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल कि इतना प्यार मिल रहा है और इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है एंड कि फिल्म रिलीज़ हो गई, बस मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं है। कामयाब होती है, वेदर इज हाईवे वेदर इट इज उड़ता पंजाब, बहुत कम वक्त के लिए भी अपनी प्रेजेंस महसूस कराती हैं आलिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाती हूँ, मुझे मज़ा करना है, आई वांट टू डू डिफरेंट फिल्म्स, मुझे सारे टाइप के रोल करने हैं, आई डोंट वांट टू जस्ट लिमिट माई सेल्फ टू एनी वन काइंड, सो आई थिंक टू ऑल्सो फॉर जस्ट द opportunities I've gotten with my films and also thanks to the fans and people's support. हो गई है नाम डिसाइड, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बहुत जल्द। हाँ डार्लिंग नहीं, वो कुछ और पिक्चर का नाम हो सकता है, डार्लिंग ज़रूर नहीं है, मैं ये कहूँगी। शाहरुख के साथ कब जा रहे हैं आप? शूट हो गई, लास्ट वी मेट गौरी ऑन एयरपोर्ट एंड शी सेड कि शी शॉट नाउ शूट हो गई, फिल्म इज़ कंप्लीट एंड बहुत जल्द आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगे। हाउ द एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहरुख? आउटस्टैंडिंग। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम? I don't think I can really learn too much from him, but I think how much of a time I have spent with him and shot with him, each and every day was a new learning experience for me. Apart from your family, who's someone who gave you the best compliment about your performance? I think मैं compliments को compare नहीं करती, but I think audience का, क्योंकि audience is king, उनकी reaction देखकर उनका प्यार देखकर I completely overwhelmed and blown away. नहीं जा रही हूँ, sorry, bye bye. आलिया जी,